इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रदूषण पर फिर से मच सकता है बवाल। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो लगातार दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, पहले दिन भी जो है काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और दूसरे दिन प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। और आपको बताते चले कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से नाराजगी भी, और हमने ये भी देखा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर सदन से बाहर जो है वहां पर भी हंगामा हुआ। सदन के अंदर भी जमकर हंगामा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। प्रदूषण पर एक बार फिर से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से बीजेपी को घेरने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। संजय सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय हाय। केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय हाय। केजरीवाल डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। केजरीवाल डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। केजरीवाल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। संजय सिंह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संजय सिंह शर्म करो। पार्टी को लेकर बीजेपी का ये जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार इस बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कल की हमने वो तस्वीर में दिखाई कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी को घेरने का काम किया प्रदूषण को लेकर, और दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आई है जहां अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देती हुई दिखाई दी। तो हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर ये विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का ये गुस्सा सड़कों पर है। तो सदन के भीतर और सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप है। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। झूठ, अफवाह की राजनीति बंद हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने ये जोरदार प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी को झूठा ठहराया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सकते हो कि दिल्ली सरकार जो पूर्व केजरीवाल के चमचे हैं, उन्होंने शिक्षा का कितना अपमान करा है। तो हम शिक्षा का अपमान नहीं सहेंगे। केजरीवाल को और उनके चमचों को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? विधानसभा में कल हमने देखा कि उनकी तरफ से प्रदर्शन हुआ और आज बीजेपी की तरफ से। वो तो बिना बात के प्रदर्शन करते। पिछले 11 सालों से वो प्रदर्शन ही करते आ रहे। सत्ता में थे तो भी प्रदर्शन करते थे, आज सत्ता में नहीं है तो भी प्रदर्शन करते। आज ये हमारे शिक्षकों के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी शिक्षा के ऊपर उन्हें उंगली उठाई है, उनका अपमान कर रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोला, केजरीवाल ने झूठ बोला और इनके आम आदमी पार्टी के गैंग ने झूठ बोला कि कुत्तों को लेके हम लोगों ने कोई ऑर्डर पास किया है। ये शर्म आनी चाहिए इनको, ये झूठ बोला है। आज सदन में हमने मांग रखी थी कि इसको लेके माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। सदन में हंगामा क्रिएट किया लोगों ने। हम मांग करते हैं इनको तुरंत से तुरंत, न सिर्फ दिल्ली से, अध्यापकों से और देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए माननीय अध्यक्ष जी ने जो है वो लंच तक के लिए स्थगित कर दी है। देखिए, केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा जगत में जो हमारी सरकार के लिए, हमारी सीएम मैडम के लिए घिनौना मजाक किया गया है, ये कोई खेल नहीं है। केजरीवाल सरकार को इसके लिए माफी मांगनी होगी। आइए। सॉरी आइए। हाँ ले तो किधर है?
आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार बने हुए हैं। लगातार प्रदूषण समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी को घेर रही है, झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर आम आदमी की तरफ से भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए हैं। प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ा है, आबोहवा दिल्ली की जहरीली हुई है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, जिसका ठिकरा यहाँ पर बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है और अपने अपने अंदाज में विरोध का इजहार भी किया जा रहा है। तो आपके खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जारी है। बीजेपी का आप पर झूठ बोलने का आरोप है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, झूठ अफवाह की राजनीति बंद हो, बीजेपी की तरफ से कहा गया। आवारा कुत्तों को लेकर बीजेपी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बार बार आम आदमी पार्टी को घेरने का काम बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की कल की वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से नेता जो है वो सड़कों पर रहे और बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया गया है। दिल्ली में अब तक क्या कुछ तरक्की हुई है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा सदन के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन सदन के बाहर की तस्वीरें जहां झूठ अफवाह की राजनीति बंद हो, बीजेपी ने ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी कई मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अपनी तैयारी है। बीजेपी को प्रदूषण समेत बढ़ती महंगाई, आबोहवा जहरीली हो गई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है और दूषित पानी को लेकर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। तो कल पहला दिन और आज दूसरा दिन, दोनों ही दिन जमकर हंगामे और आज दूसरे दिन सभी की नजरें टिकी हुई है कि कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ठिकरा फोड़ेगी। दूसरी तरफ ये सदन शुरू होने से पहले की ये तस्वीर है जहां बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, हंगामेदार रहने के पूरे आसार बने हुए हैं। इस बीच लगातार कई मुद्दों को लेकर पार्टी एक दूसरे को घेर रही है और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने झूठ बोला है, झूठ की राजनीति की है और ऐसे कई मुद्दों को लेकर लगातार घेरा जा रहा है। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, झूठ अफवाह की राजनीति बंद हो, बीजेपी ने कहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति बीजेपी सरकार में किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो चुकी है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर लगातार दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है वो काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लिया हुआ है और बीजेपी की तरफ से ये विरोध जाहिर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को घेरने का काम। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अमूमन यही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और सभी की नजरें टिकी हुई है इस सत्र पर कि आज कौन कौन से वो तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरेगी। तो इसी बीच गजेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। लगातार हम देख रहे हैं कि आज सदन का दूसरा दिन है, जोरदार हंगामा और बीजेपी इस बीच आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग झूठ की राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का, मुख्यमंत्री समेत सारे तमाम कैबिनेट मंत्री जब से इनकी सरकार बनी पिछले 10 महीने से दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। हमने थोड़ी कहा था, मोदी जी ने दिल्ली में कहा था आके कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की महिलाएं मोदी जी के झांसे में आ गई और लगा कि मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, 2500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन आज तक किसी महिला को 2500 रुपए नहीं मिले। मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली की हर परिवार को होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन ना होली निकल गई, दिवाली निकल गई, पूरा साल निकल गया, किसी को फ्री सिलेंडर नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली में यमुना जी साफ कर देंगे
और यमुना जी का बुरा हाल कर दिया। हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी जी की छठ मनाने के लिए एक आर्टिफिशियल मिनरल वाटर वाली यमुना बनाई गई। और रेखा गुप्ता जी ने सबको कहा, पूरी दिल्ली के लोगों को कहा कि आओ छठ मनाओ, आओ छठ मनाओ। यमुना जी ने पूरी तरह साफ कर दी, पूरे मीडिया को लेके गई। लेकिन उन्हीं के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब ने अभी 3 दिन पहले टेलीविजन के इंटरव्यू में कह दिया कि यमुना जी गंदी है। और यमुना जी में स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, यमुना जी के पानी को अगर छू भी लिया तो आदमी को स्किन डिसीज हो सकती है, ये उनके खुद के पर्यावरण मंत्री ने कहा। और किस तरीके से AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी छिड़का गया, AQI के डाटा में फर्जीवाड़ा किया गया, ताकि दिल्ली और AQI के जो नए जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने थे ब्रिज एरियाज में लगाए गए, पूरी की पूरी सरकार फर्जीवाड़े और फ्रॉड में लगी रही। अब विधानसभा के सेशन में हमने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण बहुत गंभीर मुद्दा है और दिल्ली का प्रदूषण लगातार 400-500 से नीचे नहीं आ रहा। तो हमने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कल हमारे विधायकों को मार्शल आउट करा दिया। हमारे विधायक संजीव झा, नहीं गजेंद्र जी, तो बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि आप लोग की जब सरकार थी तो आप लोगों ने दिल्ली में क्या काम किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति की है आप लोगों ने। देखिए, हमारी सरकार तो 365 दिन काम करती थी और पूरा देश गवाह है, मीडिया गवाह है। हम समर एक्शन प्लान में आते थे, विंटर एक्शन प्लान में आते थे। हमने दिल्ली के अंदर ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा दिया। हमने दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम CNG और इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया। हमने दिल्ली की सारी पॉलिटिकल इंडस्ट्री दिल्ली से बाहर कर दी। दिल्ली में 2 थर्मल पावर स्टेशन चलते थे, राजघाट वाला ये बदरपुर वाला, हमने दोनों बंद कर दिए। हमने दिल्ली के अंदर ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन बैन कर दी। हमने दिल्ली के अंदर जो था रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन लेके आए। हमने दिल्ली के अंदर ऑडिमन लागू करा। हमने दिल्ली के अंदर बहुत इनिशिएटिव लिए और हम 365 डेज काम करते थे, तभी दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल में रहता था। हमने दिल्ली के अंदर बायो डिकम्पोजर लेके आए ताकि दिल्ली के अंदर लोग फसल न जलाएं, इसकी वजह से प्रदूषण होता था। हमने बहुत इनिशिएटिव लिए। लेकिन बीजेपी की सरकार तो जब से आई है, सिवाय अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना, आम आदमी पार्टी को गाली देने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। पूरी की पूरी सरकार फर्जीवाड़ी की गणेंद्र सरकार जी, है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और आज का दिन भी कई हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।